तो भाई सबसे पहले तो यदि अभी तक आपने स्टैंड अप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आप देख सकते हो डेली आपके एग्जाम के रिगार्डिंग नए नए कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं यहाँ पे। और साथ में चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड या फिर जो है एयरफोर्स, सबका यहाँ पे डेली जो है हर सब्जेक्ट का क्विजेस कराए जा रहे हैं और आपको रिजल्ट भी बताया जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और साथ में जो भी नए नए नोटिफिकेशन वगैरह आपके एग्जाम के रिगार्डिंग आते रहते हैं, सब कुछ यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है, जो कि मैं आपको डेली चैनल पर नहीं कर सकता। सो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आकर के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, स्टैंड अप क्लासेस को फॉलो कर लो। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी भाई, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स का एग्जाम डेट फिक्स हो चुका है, जो कि 12 से 18 जुलाई है। तो कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कल से प्रैक्टिस सेट शुरू करवा दूंगा। तो फाइनली प्रैक्टिस सेट की सबसे पहली वीडियो आ चुकी है, जो कि जीके की है। मैं आपको बता दूं इस प्रैक्टिस सेट का खासियत क्या है। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जीके के कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, और साथ में जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा मेरे साथ में आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस प्रैक्टिस सेट का, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, तो फटाफट टेलीग्राम पे चले जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के इसका पीडीएफ भी ले सकते हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों तक, और साथ में चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट अब आपको डेली देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1896 का अधिवेशन हुआ था, वो निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ पहली बार, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रगान गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पहली बार तिरंगा लहराया गया था। या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का जो अधिवेशन है, वो किसके लिए विख्यात है, क्योंकि इस अधिवेशन में जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। देखना, 1896 का ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, जो कि वंदे मातरम है। आपको भी पता है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, याद करते हुए चलेगा। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है किसका उपन्यास है। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तो ये आनंद मठ का एक अंश है, ठीक है, वंदे मातरम, जिसको राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया गया था 1896 में जो है पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देख लो कि यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी रहा। ठीक है, अब भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन है, आपको भी पता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरुद्ध में वापस कर दी थी। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये वापस करने की आप बात कर रहे हो ना, लेकिन उससे पहले जान लो कि इनको ये उपाधि मिली कब थी। तो 1915 में, ठीक है, 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने किस घटना के विरोध में कब वापस की थी, तो ये जो वापस किया गया था नाइटहुड का, ये आपका जो है उपाधि, ये वापस किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, उसके विरोध में इन्होंने वापस कर दी थी। थोड़ा इसको जो हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। क्या दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1900, देखो सबसे पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, ठीक है, तो उससे आहत होकर इन्होंने क्या किया, नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र भी लिखा था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, सलबाई की जो संधि है वो किस युद्ध से संबंधित है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ, फटाफट कमेंट करेगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो सलवाई की संधि है ना, ये किस युद्ध से संबंधित है, ये संबंधित है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। क्या दिया गया है, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है, तो इस युद्ध के बाद जो है 17 मई 1782 को क्या हुआ, सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है किसके साथ लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ मीर कासिम, फटाफट कमेंट करना। ऑप्शन नंबर बी सादत अली खान द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी अली वर्दी खान, और ऑप्शन नंबर डी है सिराजुद्दौला। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ये लड़ी गई थी मीर कासिम से। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसमें कई अलग अलग जो है
मुगलों के भी जो है सेना मौजूद थी। जैसे देख लो, बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, ध्यान से सुना, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेटकर मुनरो ने किया था। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? हिटलर मुनरो ने किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस वायसराय की जो है हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड हार्डिंग। फटाफट कमेंट करो। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये निम्नलिखित जो है ये कार्यकाल के दौरान वो कौन से वायसराय थे जिनकी हत्या हुई थी? तो वो थे आपके लॉर्ड मेयो। कैसे देखना, ध्यान से सुना। तो लॉर्ड मेयो वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, जो कि 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान एक पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, नोट कर लेना, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला दिया गया है गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर बोलता हूँ, फटाफट कमेंट करना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले और ऑप्शन नंबर डी है दादू दयाल। तो मैं आपको बता दूं, जो ये गुलामगिरी नामक पुस्तक है ये लिखा गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक ये पुस्तक लिखी थी। कब? 1873 में। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। क्या दिया गया है? जीवंत राम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो दाचीग्राम आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र के शहर नागपुर को जो है टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये किस प्रदेश में है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क है, देख लेना। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी पूछ रहा है। ठीक है, पिट्टी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन नंबर डी है लक्षद्वीप। तो पिट्टी बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे है? तो ये आपके लक्षद्वीप में। कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मनाया गया ये। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च और ऑप्शन नंबर डी है 24 मार्च। फटाफट कमेंट करो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो विश्व जल दिवस है ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि अभी 2-3 महीने पहले मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ 1963, ऑप्शन नंबर बी 1966, ऑप्शन नंबर सी 1969 और ऑप्शन नंबर डी 1970। तो मैं आपको बता दूं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। कब? 1969 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ये स्थित है आपके हरियाणा में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दिया गया है भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। याद कर लेना, कभी भी पूछ सकता है। उत्तर भारत का खजुराहो जो है किस मंदिर को कहा जाता है? तो भीमा देवी मंदिर को जो है उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है और ये हरियाणा के पंचकुला जिले में है। ठीक है, कहाँ पे? हरियाणा के पंचकुला जिले में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 13 ताली नृत्य जो है किस प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है दोस्तों? बताइए जरा।
तो यह आपके राजस्थान का, कहाँ का, राजस्थान का, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है। अब चलते हैं अपने इस क्लास के सबसे अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और आपके लिए है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बोल देता हूँ, ओटाम थुल्लाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भटनायम, ऑप्शन नंबर सी कोलकल्ली, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही होगा आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखिए आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप लोग जो चीज़ आपको पता है वो भी आप बताना नहीं चाहते क्योंकि आपको शर्म आती है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करना। और एक बार फिर से कह दूं, आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के फॉलो कर लो टेलीग्राम पे स्टैंड अप क्लासेस को और इसका पीडीएफ ले लेना। बाकी एक बार फिर से कहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही नए नए जो है प्रैक्टिस सेट डेली आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।